जब भी मीन राशि वालों की बात आती है तो एक ही ख्याल मन में आता है, क्यों दूसरों को मदद करने वाले, क्यों सेवा सत्कार करने वाले, क्यों दूसरों के दर्द में रह करके दूसरों को दर्द को महसूस करने वाले अपने जीवन जीना भूल जाते, अपने रास्ते से भटक जाते। क्या ये आपके पिछले कर्मों का फल होता है या ये ग्रहों की चाल होती है? लेकिन हम प्रियदर्शी, इससे हम पहले हम आपको बता दें कि सफलता समय मांगती है और कामयाबी कर्म तभी दिखाती है जिंदगी अपना रंग। और 29 दिसंबर से पहले काल चक्र पलटने वाली है। इसका असर आपके भाग पर, आपके किस्मत पर, आपके कैरियर पर, आपके रिश्ते पर, आपके परिवार पर क्या पड़ने वाली है, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ है। और दूसरे चरण का रुझान आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जीवन पे किस तरह से प्रतिबंध लगते हैं, किस तरह से अपने छूटते हैं, किस तरह से रिश्ते टूटते हैं। हालांकि आपके देव राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और जब जब आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े तांडव या दुखों का आगमन होता है, तब तब देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आकर के, आपके कुंडली में आकर के संकट मोचन का रूप अवतार करते हैं, संकट मोचन का रूप धारण करते हैं और आपकी डूबती हुई बिजनेस व्यापार कैरियर को बचा लेते हैं। प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली है और कुंडली के छठे घर में केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है, जो कि 2026 तक रहेंगे। वहीं पंचम घर पे देवगुरु बृहस्पति यानी स्वयं विराजमान है। वहीं 12वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि यानी खर्चे के घर पर राहु महाराज की दृष्टि, जहां और वहीं आपके लगन भाव पे शनि महाराज की दृष्टि। साथ ही हम बात करें पहले राहु महाराज को लेकर के, क्योंकि खर्चे के घर पर विराजमान है और जरा सी भी लापरवाही, जरा सी गलत सी सोच, जरा सी गलत सी भावना आपके लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि आपके खर्चे पे राहु महाराज विराजमान है। राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म धर्म सेवा सत्कार करते हैं उसके ऊपर सदैव शनि महाराज और राहु महाराज की दृष्टि बनी रहती है। और जब आपके जीवन पर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ था, तो खुद आप महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे समस्या बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे शनिदेव महाराज आपके लगन भाव में, आपके खुद के राशि आपके घर में आकर के विराजमान हो गए, तो कुछ राहत जरूर महसूस होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए है, यानी देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 शक्तियां, 3 दृष्टि होती है और तीनों शक्तियां, तीनों दृष्टि अपने आप में अद्भुत और शक्तिशाली दृष्टि मानी जाती है। 5वीं दृष्टि शिक्षा, संतान, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, वाणी, बुद्धि, परिवार, और आपके 5वें घर पे स्वयं आकर के विराजमान हो चुके हैं आपके राशि के स्वामी। तो समझ लिए कि कितना बड़ा चमत्कार शनि के 7.5 के दूसरे चरण में आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जो चमत्कार अब आपके जीवन में दस्तक देने वाले, जो आपके कार्य बंद पड़े थे, जो प्रतिबंध लगा था, जो जीवन ऐसे ट्रैफिक पर जाकर के फंस गए थे जहां से न तो आगे जा रहे थे न पीछे जा रहे थे, लेकिन ग्रीन सिग्नल का इंतजार आप कर रहे थे, लेकिन अब वही ग्रीन सिग्नल आपको मिलने वाली है और आप आगे की तरफ निकलेंगे। लेकिन कुछ सावधानियां रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि शनि के 7.5 का तीसरा चरण है और राहु महाराज आपके खर्चे के घर पर विराजमान है। तो जल्दीबाजी से, लालच से, अहंकार से बचना पड़ेगा। और जितना हो सके कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो उस कार्य के बारे में 5 से 10 मिनट बैठ करके सोचिएगा, तभी कोई निर्णय लीजिएगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहु हमारा एक मायावी ग्रह है, कब हमारा बुद्धि फेर दे, जहां हमें लाखों करोड़ों का नुकसान करा दे, ये राहु महाराज के हाथ में होता है। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है। वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति जो शनि के 7.5 में धनवान बन जाते हैं, वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति है जो शनि के 7.5 में दर दर ठोकर खाने, भटकने पे मजबूर हो जाते हैं, हाथ में कटोरा लेकर के भी घूमने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हम आज बताने जा रहे थे आपको, यानी शनि महाराज को लेकर के, क्योंकि आपके लगन घर में विराजमान है, खुद के घर में विराजमान है, और यहाँ शनिदेव महाराज जब भी अपनी उल्टी चाल में चलते हैं तो कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाती है, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी कई किलोमीटर दूर हमसे चले जाते हैं, मिलने वाला मान सम्मान पद प्रतिष्ठा किसी और को मिल जाते हैं। और ऐसी ही घटना आपके जीवन में घटित हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अब यही शनिदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल में चलेंगे, और सीधी चाल में जैसे चलेंगे तो राहु महाराज क्या करेंगे, अपना रफ्तार बढ़ा देंगे। रफ्तार बढ़ाने के कारण आपके जीवन पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है, जो समस्या चल रही है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, वो धन का आगमन यानी पूरी की पूरी प्रतिबंध हट जाएंगे और पॉजिटिव कार्य आपके होने लगे, सफलता कामयाबी आपको मिलने लगी। लेकिन हम पहले बता चुके हैं
लालच अहंकार से आपको बचना है और अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने से बचना है, नहीं तो लाखों करोड़ों का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। राहुदेव महाराज आपके खर्चे के घर पर विराजमान है, लेकिन आपका कर्म और धर्म अच्छे होते हैं तो यही राहुदेव महाराज शनि महाराज के मार्गी होते ही सीधी चाल चलते हैं। शनि महाराज यहाँ रहेंगे तो राहु महाराज शनि महाराज से कई किलोमीटर आगे निकल जाते हैं, यानी सफलता और कामयाबी देने में राहु महाराज माहिर होते हैं, व्यक्ति को रंग से राजा बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को संघर्ष मेहनत प्रयास करना पड़ता है, धर्म से जुड़कर रहना पड़ता है, कर्म से जुड़कर रहना पड़ता है। और हम पहले बता चुके हैं कि मीन राशि वाले व्यक्ति दूसरों के का दर्द महसूस करते हैं, दूसरों का सेवा सत्कार करते हैं, दूसरों को समझते हैं, दूसरों का हमेशा मदद करते हैं। और यही कारण है कि राहु महाराज और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। हालांकि खर्चे के घर पे जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यानी बिजनेस पार्ट कह रहे शिक्षा संतान के घर पे, यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो कि 5वीं घर पे है। और कहते हैं व्यक्ति का जीवन कहीं से खुले न खुले, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के 5वें सूर्य से 5वें दृष्टि से जरूर खुल जाती है। लेकिन खुलने से पहले शनिदेव महाराज रुकावट उत्पन्न कर देते हैं, शनिदेव राहु महाराज उलझाने मानसिक किराए उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जहाँ राहु महाराज भी शांत हो जाएंगे, केतु महाराज शनि महाराज भी शांत हो जाएंगे, रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे। और वहीं केतु महाराज छठे घर पे शत्रु के घर पर है, यहाँ आपको थोड़े ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि छठा घर जो सफलता का, कैरियर का, नौकरी का भी होता है, तो गुप्त शत्रु का भी होता है, कर्जे का भी होता है, रोग ऋण का भी होता है। यहाँ केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है, तो हमेशा धर्म से जुड़े रहिएगा। और जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे उतनी ही आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव मिलेगी। यदि आप नौकरी के तलाश में है तो नौकरी मिलेगी, सफलता के तलाश में सफलता मिलेगी, कामयाबी के तलाश में तो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण है। इसीलिए कुछ सावधानियां रहने की जरूरत है। शनि महाराज से, देवगुरु बृहस्पति से, राहु महाराज से जुड़कर रहना पड़ेगा आपको। और जुड़कर कैसे रहे? सेवा सत्कार दया धर्म दान पुण्य से हम आप जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई खर्चे नहीं करने पड़ सकते हैं। और साथ ही कहते हैं कि जो ऐसा हमारा कर्म होता है वैसे हमें फल भुगतने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो सिर्फ पत्थर नहीं है, जीते जागते देवता है। वो हमारे हर एक मूवमेंट पे नजर रखते हैं, हर एक कामयाबी और सफलता पे नजर रखते हैं, हमारे हर एक कर्म और धर्म पे वो नजर रखते हैं। आप दुनिया से तो बच सकते हैं, अपने आप से आप बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर से भी आप बच सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्म से नहीं बच सकते, क्योंकि कर्म सबसे प्रधान होता है। और कर्म जैसा जिस व्यक्ति का होता है वैसा उन्हें फल भुगतना पड़ता है। ये सत्य है कि शनि की साढ़े साथी का दूसरा आचरण कुछ समस्या तो कुछ सुख तो कुछ सुविधा तो कुछ प्रतिबंध तो कुछ रुकावटें का सामना आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। जैसे शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, आपके जीवन में जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं पूरे के पूरे प्रतिबंध